नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चंद देवांगन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड थेरेपेटिक एंडोस्कोपिस्ट, हाईटेक हॉस्पिटल, स्मृति नगर, भिलाई। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिसेंट्री, जिसको कि बोलचाल की भाषा में पेचिस कहा जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। डिसेंट्री में बार बार पतला दस्त होना, दस्त में म्यूकस का मिला होना तथा उसके साथ खून आना प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके साथ मरीज को पेट में मरोड़े लेके दर्द होना, उल्टी होना, बुखार इत्यादि हो सकता है। बरसात के दिनों में डिसेंट्री पेचिस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में खाने और पीने की वस्तुओं का संक्रमित हो जाना कॉमन होता है। डिसेंट्री जो है सामान्य रूप से एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला आंतों में, बड़ी आंतों में इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन थोड़ा गहरा होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बड़ी आंतों में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन छालों से रक्त का रिसाव होता है तथा म्यूकस का रिसाव होता है, जिसकी वजह से मरीज को खून सना हुआ पतला म्यूकस मिक्स्ड ब्लड लेटरिंग होती है, जिसको कि बोलचाल की भाषा में आंव कहा जाता है। डिसेंट्री से बचने के लिए हमको संक्रमित खाने और पीने की चीज़ों से बचना होगा, जैसे कि बाहर की चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पानी पूरी हो गई, बाहर के छोले भटूरे हो गए, बाहर के समोसा कचौड़ी हो गई, बाहर की मोमोस हो गए, नॉनवेज हो गई, बचना चाहिए। बरसात के दिनों में जो भाजी होती है उसके सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भाजी जो है उसमें बैक्टीरिया संक्रमित हो सकता है। सलाद, कच्ची चीज़ों का सेवन बरसात के दिनों में कम करना चाहिए, या सलाद वगैरह को अच्छी तरह से साफ करके ही उपयोग करना चाहिए। डिसेंट्री कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेंट्री में बड़ी आंत में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है, जिसकी वजह से रक्तचाप का कम होना, बुखार होना इत्यादि गंभीर समस्या बन सकती है। अगर आपको डिसेंट्री या आपके आसपास रिश्तेदार को, किसी भी मरीजों को अगर डिसेंट्री की समस्या है, तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।